अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों भाइयों. Once again, Khurram Sumro from Key Street, Rahat Commercial Phase 6 DHA Karachi. After so long, अपने दोस्तों के, अपने प्यारों के, अपने प्यारे बहन भाइयों के इसरार पे काफी गिला कर रहे थे कि खुरम भाई काफी टाइम हो गया आपकी वीडियो नहीं आई और कोई अपडेट्स नहीं मिले हमें, क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा. ये उन लोगों के लिए जो मार्केट में बैठे हुए नहीं है, रियल्टर्स नहीं है, और जो मुझसे जूनियर्स हैं मेरे प्यारे भाई, और कुछ ऐसे दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर हैं, और कुछ ऐसे क्लाइंट जो मुख्तलिफ जगह इंक्वायरी करते हैं, उन सब के लिए वंस अगेन दिस इज खुरम सुमरो. अपनी कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों को एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देता रहूं जो हम सब के लिए अच्छी हो. कोई ऐसी बात नहीं करता जो किसी के लिए तकलीफ दे हो, क्योंकि बिजनेस है और बिजनेस का रूल है कि हमेशा कोशिश कीजिए अथेंटिक इंफॉर्मेशन दें. वो मत कहें जो आपको पता नहीं है. मैं वो बात करता हूँ जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, जो मुझे नजर आती है. तो दिस इज मी. आज मैं अपने एक बहुत अजीज दोस्त, अपने बहुत अजीज सीनियर और एक स्पेशली रिस्पेक्टेबल इंसान, जिन्होंने मुझे कारोबार के अलावा एक अच्छा इंसान बनाया. इस दुनिया के अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं है, और जो आदमी अपने आप को परफेक्ट कहता है, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है. तो खुरम सुमरो जैसे इंसान को एक चीजें जो नहीं पता थी, उन्होंने अपनी परवरिश से सिखाई. मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. हैं वो मुझसे बड़े, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते हैं. और मेरे अपना क्या कहते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस में मेरे कुलीग भी हैं, और हमेशा मेरी हर बात पे लबैक करते हैं. और ये बताता चलूँ साथ साथ कि जैसे कि मैं अपने काउंटर वीडियोस बनाता था ट्रेडर्स के हवाले से, और जो भी काउंटर बातें मैंने की हैं पिछली अपनी सारी वीडियोस में, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये ट्रेडर हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये सट्टेबाज हैं, क्योंकि इनको मैंने अपनी आंखों से देखा है. इनके क्लाइंट के साथ जाके मिला हुआ हूँ. इनके पास हमेशा से अपने क्लाइंट स्टैंड बाय में रहते हैं. ये अपनी जात के लिए कुछ नहीं खरीदते, ये अपने क्लाइंट को लेके देते हैं, उनको प्रॉफिट दिलाते हैं, उनको बता देते हैं कि मैंने आपको 4 चीजों में प्रॉफिट दिया है, हो सकता है इस चीज में आपको नुकसान हो, तो मैं आपको नुकसान नहीं देना चाहता, तो आप उसको पेमेंट करें. ये छोटी सी एक प्रोफाइल मैं इनकी बताता चलूं. दीनदार, इज्जतदार और मेहनती इंसान है. अल्लाह पाक इनको इसी तरह कामयाब करे. मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने प्यारे भाई जायद अली मलिक साहब से. जायद भाई, थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग मी, और बहुत खुशी हो रही है आपके साथ बैठ के. और बेशक मैं आपकी जितनी भी इज्जत करता हूँ, जितना प्यार करता हूँ, अभी हम पब्लिक से बात कर रहे हैं. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, वो बातें शेयर कीजिएगा जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ, आपके साथ मैच करे. कल को रोड पे चलता हुआ आदमी आपसे मिले, तो जो आपको सुन रहा है उसको लगे कि आप वैसे हैं. सो प्लीज मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों के लिए आप बताइए इस वक्त मार्केट की क्या पोजीशन है. इज इट राइट टाइम टू बाय, इज राइट टाइम टू सेल, जो कुछ भी आपके दिल में, प्लीज. वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुर्रम भाई, आपने कुछ ज़्यादा ही कह दिया मेरे बारे में। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, मुझसे ज़्यादा इज़्ज़त दे, मुझसे ज़्यादा सेहत दे, खुश रहें हमेशा. आपने मुझे बहुत सारी बातों पे बहुत कुछ सिखाया, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. खैर, ये बातें तो होती रहेंगी. व्यूअर्स, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँ. जी खुर्रम भाई, तो आपने जो सवाल पूछा है, इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ राइट टाइम और नॉट? ये बिल्कुल 100% राइट टाइम है, क्योंकि 2016 के बाद ये 2026 में मार्केट चली है, जैसा कि आपको मालूम है. पहले मैं बिल्कुल शॉर्ट बात करता हूँ, अल्लाह करे आप मुझे दोबारा मौका देंगे तो ज़रूर आऊँगा. तो मामला ये है कि पहले, मुख्तसर बात फिर दोबारा करता हूँ, पहले 100 प्लॉटों पे हम ट्रेडिंग करते थे, लेना देना करते थे. अब वो शॉर्ट होते 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 तकरीबन मैं ये 33 साल की बात कर रहा हूँ. अब वो ये फिगर आ गया 20 से 25% पे. 100 डील्स हम करते हैं, उसमें 25 पे ट्रेडिंग होती है, 25% पे. तो इसलिए मार्केट ने अब नीचे नहीं जाना, मार्केट तो चलेगी चलेगी. ठीक है. दूसरी बात ये कि अथॉरिटी है हमारी डीएचए, ये हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है. तीसरी बात ये है कि डिफेंस के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं है डीएचए का. डीएचए सिटी है, जो कि वहाँ पे अभी बहुत ज़बरदस्त गेम चेंज हो गया है शाहरा भुट्टो की वजह से. तो अब आते हैं डिफेंस की तरफ वापस. यहाँ पे दो सवाल हैं. एक तो ये है कि देखें, यहाँ पे सिक्योरिटी आ रही है. ठीक है. सिक्योरिटी आने के बाद मैंने अर्ज़ किया कि सिक्योरिटी के बाद यहाँ पे प्लॉट जो आज 15 करोड़ का है, जो प्लॉट 10 करोड़ का है, आप कहीं पे लिख के रख लें, वो इंशाल्लाह ताला 3 टाइम ऊपर होगा, 25 से 30 करोड़ रुपए का होगा.
पॉजिटिवली, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि आज नेवी जमजमा में सिक्योरिटी की वजह से, एक अच्छे एनवायरनमेंट की वजह से, आज सिर्फ 350 गज का घर, चाहे जैसा भी हो, 22 से 25 करोड़ का है। 500 गज का प्लॉट वहाँ पे तकरीबन कोई 30, 35, 40 करोड़ का है। यही रेट डिफेंस में आने वाला है सिक्योरिटी के बाद। ठीक है। और दूसरी बात ये खुरम भाई कि ना अभी वो काम करें। दुबई का हाल आपने देखा, पहले दुबई पैसा निकल रहा था, टर्की निकल रहा था, पुर्तगाल निकल रहा था, सऊदीया निकल रहा था, वो पैसा भी रुक गया। उससे बहुत एडवांटेज मिल रहा है हमें, और ये मिलता रहेगा भी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि कम से कम साल 1.5 साल, अगर कोई अल्लाह ना करे कोई आफत ना आए, अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, तो ये काम तकरीबन साल 1.5 साल 2 साल चलेगा, और अच्छा चलेगा, पॉजिटिव। और जो गवर्नमेंट कौन इंसेंट सा काम चलेगा? रियल एस्टेट का तो ये लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं चलना चाहिए? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। देखिए, जिस किस्म के अभी पैकेज दे रही है गवर्नमेंट, टैक्सेस नीचे ला रही है, ओवरसीज के लिए पैकेज बना के दे रही है, बहुत सारे मामला अच्छे हो रहे हैं, टैक्सेस है, वैल्यूज नीचे आ रही हैं प्लॉट्स की, उसके जाने के बाद एक लॉन्ग टर्म पे काम चलेगा। और जो सबसे अच्छी खबर है वो ये है कि जो कंस्ट्रक्शन जोन है, बिल्डर कह लें, आबाद बिल्डर, उनको ये लोग इंसेंटिव्स दे रहे हैं। ठीक है। उसकी वजह से लॉन्ग टर्म चलेगा ठीक है। इंशाल्लाह बाजार। और आपने कुछ पूछना है तो मैं हाजिर। मेरा सवाल आज के लिए ये है, वेरी क्विकली, वी गोना टॉक अबाउट इट नेक्स्ट टाइम एंड नेक्स्ट डिबेट एज वेल। आज के नोटिफिकेशन जो आया है डीएचए का, डीएचए ने इलेक्ट्रिक ऊपर फेस रेट के अंदर 500 पे ये जो भी अमाउंट रखा है, 1000 गज पे फला अमाउंट रखा है। अमाउंट को हम डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं, वी नेवर नो कि इसके अंदर क्या चेंजेस आती है, लेकिन डीएचए ने एक आपके ऊपर अमाउंट रख दिया है कि आपने जब 500 गज का प्लॉट ट्रांसफर करवाएंगे, बायर इतने देगा। मैं कहता हूं बायर क्यों देगा, सेलर को भी देना चाहिए, वो अमाउंट दोनों पे डिवाइड होना चाहिए। आप क्या बोलते हैं? देखिए खुरमा, ये पास्ट है, जब भी काम चलता है हमारी अथॉरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उनको भी देखें, अथॉरिटी चलानी है, पूरा इदारा है उनका, तो उन्हें भी पैसा चाहिए। तो जब काम चलता है तो ट्रांजैक्शंस होती हैं। अच्छा, अब ये है कि मैंने सही तरीके से आज पढ़ा नहीं है, सच्ची बात बताऊं तो। मैंने इसको पढ़ना है, स्टडी करके, फिर 1-2 दिन में आप अगर बुलाएंगे तो फिर इस पे बात होगी। बात ये है कि अथॉरिटी को चाहिए कि कुछ हमारे जैसे रेजिडेंट्स के एसोसिएशन एसोसिएशंस हैं, रेजिडेंट्स की 3-4 एसोसिएशंस हैं। एक हमारी रियल एस्टेट की एसोसिएशन है डिस्क्लेरिया, सबको थी। लूप, यार है पुरम भाई, अच्छा, ठीक प्लीज। तो पुरम भाई, उनको बुलाना चाहिए, लूप में रखना चाहिए, उनसे सजेशन भी मांगनी चाहिए, करें भले अपना, हो सकता है कोई अच्छी आपको सजेशन मिल जाए। उसके बाद जो है ना, फिर काम करने का भी मजा आता है कि यार अथॉरिटी ने हमें एक चीज हमारे पे जबरदस्ती इम्प्लीमेंट नहीं कराई, ठीक है ना, इससे एक अच्छी फिजा पैदा होती है। तो ये इंशाल्लाह ताला मार्केट चलेगी, और ये भी मसला हल हो जाएगा That's इंशाल्लाह। great. That's great. थैंक यू वेरी मच जाहिद भाई। मार्केट चलेगी, चलनी चाहिए, हर इंसान की रोजी रोटी लगी हुई है, छोटे बड़े, हर करोड़पति, लखपति, कखपति, हर कोई ना कोई अपनी रोजी रोटी कमा ही रहा है। और जहां तक सवाल रहा कि आपको बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए अपने रेजिडेंट से, रियल्टर से, मैं कहूँगा सिर्फ कुछ सीनियर्स को बुलाना चाहिए जिनका एटलीस्ट 30 इयर्स, 35 इयर्स, 32 इयर्स का तजुर्बा होना चाहिए। उनसे राय लेनी चाहिए, और राय लेनी चाहिए। फिर मैं कहूँगा एक दफ़ा फिर, ये जो अभी लगे हैं टैक्सेस या जो कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी की, ये दोनों पार्टियों से लेने चाहिए। बायर से खाली नहीं लेनी चाहिए, बायर भी कमा रहा है, सेलर भी कमा रहा है, दोनों कमा रहे हैं। आता रहूंगा जाहिद भाई जैसे दोस्तों के साथ, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। खुश रहें, आबाद रहें, हैव अ वंडरफुल टाइम। अल्लाह पाक आप सबको अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।